सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। जिस तरह सर हमारे बच्चे हैं, वो कुछ लेना चाहें, हमें ये पता होता है कि भाई उनके लिए ठीक है या नहीं है, तो हम उनको वो ही देंगे जो उनके लिए ठीक है। इसी तरह हम भी ईश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन हमें वो वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक है। प्रकृति हमें वही देती है। और एक और विशेष समाचार है सर, उससे पहले सेशन को शुरू करने से पहले एक और बताऊंगी कि 12 अक्टूबर को 2025 को आज एक यूनिवर्स यूनिवर्स का खिताब हासिल किया सर लेडीज ने। उसका नाम है शेरी सिंह नामक। और सर ये सभी के लिए अच्छी बात है कि 122 देशों में से फिलीपींस में जो ये हो रहा था सर, और इसकी राजधानी थी मलीना। इसमें 122 देशों में से हमारी जो लेडीज थी शेर सिंह नामक लेडीज, उसने खिताब हासिल किया सर। बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। तो सर आगे मैं इसको बढ़ाते हुए आज का जो मेरा सेशन है अपलाइन और डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के बारे में है सर, क्योंकि इन्हीं तीनों का हमारे इस सिस्टम पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी है और इसके बिना ये सिस्टम चल भी नहीं सकता। सबसे पहले है सर अपलाइन। अपलाइन डाउनलाइन से कैसे व्यवहार करें उसके बारे में। जिस तरह सर हम घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा ही हमारे अपलाइन हमारे साथ व्यवहार करते हैं। और सर इसके जिम्मेदार नागरिक जिस तरह पेरेंट्स बनाते हैं, उसी तरह हमारे अपलाइन हमें हर तरह के प्रोत्साहन करके, उसको शिक्षा देके, उसको समझा के एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। अगर हमारी कोई गलती हो जाए तो सर अपलाइन हमें एकांत में ही समझाते हैं, हमारी इंसल्ट नहीं करते। और सर जिस तरह कोई भी बात हो तो अपलाइन एक बच्चे की तरह हमारे को कोऑपरेट करता है। और अपलाइन अपने सिस्टम को बनाए रखने के लिए हर तरह की जो डाउनलाइन है सर उस पर मेहनत करते हुए, इसको सिस्टम को आगे रखते हुए पूरी टीम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाता है। और वही इस टीम में जोश भरता है सर, क्योंकि अपलाइनर ही ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल खींचतान के हमें डायमंड तक पहुंचाती है। अगर वो ना हो ना सर, तो हम डायमंड तो छोड़, हम काट भी ना छोड़े। तो हमारे अपलाइन एक माँ बाप का जो रोल अदा करते हैं सर, वो बहुत ही बेटर है। और दूसरा सिस्टम है सर हमारा डाउनलाइन का। तो डाउनलाइन को अपने अपलाइन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए सर, उसके बारे में। उससे पहले सर आपकी इजाजत तो मैं एक कहानी सुनाना पसंद करूंगी सर। मैंने मैडम की कहानी बहुत अच्छी लगी थी, अगर आप इजाजत दो तो सर। हेलो मैम इजाजत है, आप जो भी आपके मन में आए ना आप बोल सकते हैं। आज पैनल आपके नाम है मैम। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरी कहानी है सर हाथी और सुअर की कहानी। सर एक बार एक हाथी है ना, अपने स्नान करके अच्छी तरह तालाब से और अपने रास्ते पर जा रहा था। तो आगे से क्या देखता, अभी एक सुअर है ना कीचड़ से धसा हुआ आ रहा है। तो उन्होंने सोचा अगर मैं इसी रास्ते से जाऊंगा तो इसकी जो गारा है, जो कीचड़ है, वो मुझे भी लग जाएगा। ये सोचकर सर उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। तो ये देखकर सुअर ने सोचा यार इतना तगड़ा हाथी है, इतना बलवान है, ये तो मेरे तो डर का अपना रास्ता बदल गया। तो उसकी जो सोच थी सर, वो उसने दूसरी तरफ ले गई और जाकर जंगल में सभी को बता दिया कि हाथी आज मेरे से डर गया और उसने रास्ता बदल लिया। ये बात पहुंचते पहुंचते सर हाथियों के झुंड में भी पहुंच गई। तो हाथियों ने उससे पूछा भाई तन्ने सुअर को देख के रास्ता क्यों बदल दिया। उन्होंने फिर बताया भाई मैंने रास्ता इसलिए बदला था, मन डर कर नहीं बदला, इसलिए बदला था उसको कीचड़ लगा हुआ था। अगर मैं उस रास्ते से जाता तो मैं नहा रहा था, मेरे को भी कुछ न कुछ कीचड़ लगता। तो मैंने उस कीचड़ से बचने के लिए
अपना रास्ता बदला था, उससे डर के नहीं बदला था। कई बार क्या होता है कि हमारे जो अपलाइन है वो समझ जाते हैं कि डाउनलाइन एक आधा सुअर की तरह उसको उसको इसी तरह ट्रीट करते हैं। और डाउनलाइन ये सोच जाता है भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन सर इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उसने ये कहा कि मैंने इसलिए नहीं बदला था कि मैं उससे डर गया। तो इससे यही शिक्षा मिलती है सर कि एक पॉजिटिव विचार वाला तो पॉजिटिव सोचेगा, जो नेगेटिव है सर वो नेगेटिव सोचेगा। तो जिसकी जैसी सोच होगी उसी पर कार्य करेगा। तो सर मैं डाउनलाइन के बारे में बताना चाह रही थी, तो मैं डाउनलाइन पे आती हूँ। तो सर क्या है, डाउनलाइन को भी एक अपने जैसे पिता और माता को सम्मान देता है, इसी तरह अपने अपलाइन को सम्मान देना चाहिए, उसके सिस्टम और उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए। सर ये नहीं होना चाहिए हमने भाई रोटी रटाई बात पर देखो जो बात है हमने ना तो अलग दिमाग लगाना, सिर्फ उनके पीछे तो चलना है सर। वो ही नहीं हो रहा है सब पे। एक बात बताओ सर, अलग तो कुछ सिस्टम में बताओगे नहीं, जो हमारे अपलाइन जो बताओगे वो जो भी अपलाइन उनको बता रहे होंगे वही बात जाओ उन्हें एक ही बजाना है, एक ही गीत सुनाना है। ठीक है सर। लेकिन हमारा क्या काम है सर, जब तक हम नहीं सीख पाते तो हमें अपलाइन की जरूरत पड़ती ही रहेगी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इतने अच्छे अपलाइन है, मैडम है और ये है सर। मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह चपटी रहा हूँ सर इनका है। तो सर मैं तो ये कह रही हूँ जो डाउन लाइन है ना, अपने अपलाइन की बात मानना का ना, सिर्फ बात ही मान जाओ सिस्टम की और अपने अपलाइन की। उन्होंने तीसरा काम की जरूरत नहीं है सर। वो टीम भी बना लेगा, काम भी सीख लेगा और सब कुछ परफेक्ट कर देगा सर। और कभी भी है ना अपलाइन को अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन पे शक नहीं करना चाहिए सर। कभी भी कोई उसको अगर जैसे चेक वगैरह आते हैं, चाहे कोई पैसे का फंडा है चाहे कैसा भी है सर, उस पर नहीं बोलना चाहिए। तो तीसरा कहीं भी कोई अगर डाउन अपना अपलाइन खड़ा है तो कभी भी डाउन लाइन को ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए सर। उसकी हमेशा एक माँ बाप की तरह रिस्पेक्ट करेंगे, अगर दिल दिमाग में उसकी रिस्पेक्ट रखेंगे तो कुछ हम सीख पाएंगे सर। और फिर हमारी टीम भी हमें फॉलो करेगी सर। जैसा हम अपने अपलाइन के साथ करेंगे सर वैसा ही हमारी टीम हमें फॉलो करेगी। तब हमें पता चलेगा कि हमने अपने अपलाइन के साथ क्या किया था। तो सर यही सिस्टम है कि अपलाइन के साथ उनको हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, एक अच्छे डाउनलाइन बने ताकि अपना अपलाइन हम पर गर्व करे सर। तो तीसरी बात है सर क्रॉस लाइन। ये क्रॉस लाइन क्या होता है सर, एक सिस्टम में एक अपना भाई बहन की तरह होता है जो साइड में होता है सर। अगर वो हमारे पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार को अगर उसमें लाता है सर, मीटिंग में लाता है और हम देख कर उस पर गलत रिएक्ट करते हैं सर, वो हमारी कमी होती है सर। एक तो कमी होती है, हाँ हम अपने पड़ोसी को रिश्तेदार को बताते नहीं। और बताते नहीं सर, संकोच में नहीं बताते, लेकिन नहीं बताते तो हमारा क्रॉस लाइन बता दे है और उनको ले आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए सर, ना कि उसको झगड़ा करना चाहिए भाई ये कैसे आ गया क्यों आ गया। ठीक है। तो हमें उसका रिस्पेक्ट करेंगे तो सर एक भाई बहन की तरह वो हमारे साथ तालमेल अच्छे रहेंगे। तो सर ये जो तीनों चीज हैं डाउन लाइन और ये क्रॉस लाइन और सर अप लाइन, ये हमारे जीवन में हमारे सिस्टम में इस सिस्टम में क्योंकि हर चीज का सिस्टम हुआ सर, इसमें ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सर। और सर मेरे था फिलहाल ऐसी दिशा है, एक कहानी के आधार पर समझाऊं सर, चींटी और शेर की कहानी। भाई एक चींटी हुआ है, तो उस चिट्टी का मजाक सब उड़ावे हैं, जंगल में सब उड़ावे भैया चिट्टी करेगी के, इसका बस का तो कुछ है ही नहीं। तो सारे वो चिट्टी ये कह रही है भाई देखो समय का पता नहीं लगता, वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। तो एक बार क्या हुआ सर, जंगल में आग लग जाए और सब भागने लग जाते हैं। तो चिट्टी क्या करती है सर, मुंह में पानी लेकर जंगल की आग की तरफ चल रही होती है। और एक बंदर भागता हुआ कहता है तू क्या कर लेगी इसको, क्या आग बुझा देगी, तेरे से क्या होगा। तो सर वो एक ही पॉइंट कहती है कि मैं आग बुझाऊं या ना बुझाऊं,
मैं कोशिश जारी रखूंगी और तुम्हारी तरह भागती नहीं और ना मैं भागूंगी, क्योंकि ये जंगल मेरा घर है। इसी तरह हम है सर, सिस्टम हमारा है, अपलाइन हमारे हैं, हम भागेंगे नहीं सर। मैं तो भागूंगी नहीं, चीटी भले ही हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीखूंगी सर और डटूंगी। और इसमें अगर भगवान ने साथ दिए रखे ना सर, तो मैं वहां पहुंच के दिखाऊंगी जहां मेरे अपलाइन, मेरी मैडम जो मेरे पास आकर हैं सर। सर मैं अब रिक्वेस्ट करूं सर से, अपने उस राकेश तोमर सर से एक वीडियो चला दे बस, जो भेजी हुई है सर, बोलता हूं उसको। जी राकेश सर,